नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का जो सेट है आप देखा जाए तो डेली बेस पे कराया जा रहा है और अभी फिलहाल में देखा जाए तो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट कराया जा रहा है, जो कि आपका रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है वो आज कराया जा रहा है। कल मैंने सेट 1 आपका अपलोड कर दिया था और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सेम टू सेम आपको बिहार दरोगा मेंस में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और हाँ, जो मैंने रहमान सर का सेट अपलोड किया था उसमें बहुत सारा देखा जाए तो बुक में ही एरर दिया गया है, तो हो सके तो उसको मैं अभी स्टॉप करूँगा। और अभी क्या है कि रुटेरिया का भी सेट चलेगा और ये आपका रोशन आनंद सर का यानी जो आपका आज सेट नंबर 2 है ये आपका कंटिन्यू चलेगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, जिनके अध्यक्ष CR दास थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण किसे कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित होने के क्या कारण थे। कारण क्या थे तो आप सब लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी आपका यहाँ पे कारण था, पढ़ लेते हैं। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम जो नहीं निकला था, ये भी आपका सही है। उदारवादियों के संवैधानिक रूप थे, उग्रवादी असहमत थे। सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया था। तो आपका जो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख लेते हैं। इसमें आपका बोल रहा है कि देवबंद स्कूल यानी दारुल उलमा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत है। तो देखिए, आपका यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध में शुरू किया गया था, जो कि सही है। यह एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह भी आपका सही है। प्रथम देवबंद स्कूल की स्थापना संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में 1866 में हुआ था, यह भी आपका सही है। लेकिन जो डी है यही आपका गलत हो जाता है। इस आंदोलन के समर्थक कांग्रेस का तीव्र आलोचना करते थे, तो ये आपका गलत हो जाता है। बाकी ABC आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसके साथ प्रख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करके इसका सही आंसर बताइएगा कि उपयुक्त में से कौन सा आपका यहाँ पे सही है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपका इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, तो आपका जो ऑप्शन डी है यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें आपका बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद विक्टोरिया घोषणा पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा एक कथन जो आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए आंसर कीजिएगा। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे भारतीय शासन की देखरेख के लिए भारतीय राज सचिव की नियुक्ति किया गया था, जो कि सही है। भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या अनुपात में देखा है तो आपका 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया था। ठीक है, और यद्यपि राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया तथापि राजवाड़ी को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, यह आपका गलत हो जाता है। इसी ही आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी आपका जो डी दिया गया है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, यह आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया कि पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम क्या था। नाम याद रखिएगा, कन्होजी आगरे। कन्होजी आगरे यानी ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानकाह क्या था। खानकाह क्या था तो खानकाह याद रखिएगा, ये एक प्रकार का सूफी संत का निवास स्थान था। डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था, इस संघर्ष में अंतोक्तवा किसे सफलता मिली थी, यानी अंत में किसे सफलता मिली थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये प्रतिहार को यहाँ पे सफलता मिला था, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका यहाँ पे गलत है। तो देखा जाए तो आपका पुष्यमित्र शुंग जो है आपका पतंजलि सही है, कनिष्क अश्वघोष सही है, मिनांडर जो है आपका नागसेन सही है, लेकिन जो आपका गौतम पुत्र सातकर्णी जो है ये आपका गलत होता है। ठीक है, तो आपका डी ही गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही काल क्रमानुसार या फिर कालानुक्रम के हिसाब से आपको सजाना है। तो अगर हम 11 की बात करें तो आपका हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा, फिर आपका अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, फिर आपका क्रिप्स मिशन और आपका वेवेल प्लान हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो ये जो फांसी दिया गया था आप सभी लोग को पता ही होगा, गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केंद्र राज्य संबंध यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका 15 नंबर। तो इसका देखें क्या किस तरीके से क्या होगा। बात करेंगे न्यायिक निरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो ये आपका चला जाएगा 38वां आपका संशोधन हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, तो ये आपका हो जाएगा किसमें? 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो आपका 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये आपका किया गया था 61वां संविधान संशोधन। और जो आपका उद्देशिका में पथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, यह आपका हो गया था 42वां संविधान संशोधन। तो आपका जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 253 के द्वारा, यानी जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण से सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। जो आपका डी है यही आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, यानी जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? चलिए बताइएगा। इसका 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ से? भारत में भारी जल जो है आपका बनाया जाता है कहाँ में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, ट्राम्बे यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 का जो है आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से आपका 22 में क्या मैच करेगा। तो देखा जाए तो आपका माउंट किनाबालू जो है ये आपका हो जाएगा मलेशिया। अल बुर्ज जो है ये आपका चला जाएगा देखा जाए तो चौथे में यानी ईरान। और एकांगुआ जो है ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। और किलिमंजारो जो है ये आपका हो जाएगा तंजानिया। तो इस प्रकार से जो आपका डी है यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? देखिए राम सेतु के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपका धनुषकोडी से होता है, जो कि ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो नेता का नाम याद रखिएगा जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है?
राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्कृति करना, यानी समाप्त कीजिएगा, संस्तुति करना, यानी जो आपका सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए, या फिर 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए दक्षिण की गंगा आप सभी को पता ही होगा, ये कावेरी को कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो आप सब लोग याद रखिएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका क्रांति दिया गया है और आपका यहाँ पे संबंधित दिया गया है। तो 31 का अगर हम देखें तो इसमें आपका यहाँ पे सुनहरी आपका उद्यान सही है, और आगे देख लेते हैं आपका श्वेत जो है आपका यहाँ पे दूध सही है, लेकिन जो आपका नीली ये आपका कुक्कुट पालन ये आपका गलत है। बाकी आपका हरित जो है कृषि सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका मरुस्थल और आपका यहाँ पे देश दिया गया है। देखिए आपका बात करेंगे सोनोरन ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। टकला मकान की अगर हम बात करें तो ये आपका चीन सही है, और कराकुम ये आपका तुर्कमेनिस्तान सही है, लेकिन आपका गिब्सन जो है ये आपका ब्राज़ील यही आपका गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। तो इसकी सही ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये आपका 455 मीटर हो जाएगा, 455 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 29 जुलाई को ये आपका मनाया जाता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में पैदा हुई है। न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है ये आपका किस देश में पैदा हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह कार्यवाही में भाग नहीं लेगा कौन से अनुच्छेद के द्वारा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 92 हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि माटो ग्रासो का पठार किस देश में स्थित है। माटो ग्रासो का जो पठार है ये आपके कौन से देश में स्थित है। ब्राज़ील। ब्राज़ील यानी ऑप्शन डी। अगला है कोर्ट रिका देश किस राजधानी है, यानी कोर्ट रिका जो है किस देश की राजधानी कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा सान जोस। सान जोस यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है लेकिन वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। वो कौन सा देश है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पट्टादाकल के स्मारक का समूह किस राज्य में स्थित है। पट्टादाकल के स्मारक का जो समूह है किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ का भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, तो मैं आपको मैथ का आंसर बता दूंगा ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से लगा पाएँ। ठीक है, चलिए 42 का देख लेते हैं। 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 43 ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 देख लेते हैं। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 45 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 देख लेते हैं। 46 का ऑप्शन सी। देखिए मैथ रीडिंग जरूर लगाइएगा क्योंकि यही आपका स्कोर जो है एग्जाम हॉल में बढ़ाएगा। ठीक है, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 की अगर हम बात करेंगे तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 49 देख लेते हैं। 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। अगला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है।
यह जो कथन है किस अर्थशास्त्री का है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा प्रोफेसर हर्टले विदर्स का है, यानी ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये आपका बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सत्य है। तो 52 का देखा जाए तो आपका 1 और 2 सही हो जाता है। पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। बोला गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था, जो कि सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, जो कि पूरी तरह से असफल रहा। ये भी आपका इसमें आपका 52 का देखा जाए तो इसमें आपका दिया गया था सी था ना, तो 1 और 2 होगा। दूसरा पढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें उद्योग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। तो आपका 1 और 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि गांधी जी के विचारों पर आधारित औद्योगिक नीति मॉडल कब बनाया गया था। तो ये आपका कब बनाया गया था, तो आपका 23 दिसंबर 1977 में बनाया गया था। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका देखा जाए तो इसमें आपका रीजनिंग वगैरह दिया गया है, तो इसको भी हम 54 का देख लेते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्या है, अगला है कि प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है। प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है त्याग का समान बंटवारा। त्याग का समान बंटवारा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने के कौन से कारण थे। तो 56 का देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। 1, 3, 4 पढ़ लेते हैं। सरकार के पास पूंजी एवं संसाधनों की कमी थी, और व्यापक स्तर पर गरीबी एवं बेरोजगारी विद्यमान थी, जिससे सरकार सामाजिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने चाहती थी। और चौथा आपका पॉइंट है कि सरकार ने यह महसूस किया है कि आर्थिक विकास तीव्र करना है तो निजी क्षेत्र में पूंजी और तकनीक उपयोग करना आवश्यक है। तो आपका जो सी है 1, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैसे चेक को क्या कहते हैं जिसका भुगतान चेक जारी करने की तारीख के 6 महीने बाद भी नहीं लिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गतावधि चेक, यानी स्टेल चेक हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है। मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी, यानी साख की राशनिंग, यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। कौन से वस्तुओं पर मांग का जो नियम है लागू होता है, तो ये आपका सामान्य वस्तु हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, तो देखा जाए तो 60 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, यानी जो बी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। बोला गया कि स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण जो है क्या हो सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्वचा पर होने वाला सफ़ेद दाग को विज्ञान के क्षेत्र में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 62 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी आपका देखा है तो लिकोडर्मा हो जाएगा और आपका विटिलिगो हो जाएगा। तो आपका डी जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प है जो आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो 63 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा सिरका टार्टरिक अम्ल, ये आपका गलत है। बाकी आपका पालक ऑक्जेलिक अम्ल सही है, चींटी का डंक फार्मिक अम्ल सही है, आंवला जो है आपका स्कार्बिक अम्ल ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस घटना की व्याख्या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना, ये आपका नहीं किया सकता है। बाकी आपका आदमी का जमीन पर टहलना सही है, तैराक का नदी में तैरना अथवा नाव खेना और रॉकेट की गति, ये सब आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतरे के छिलके को निचोड़ा जाए तो उससे निकलने वाला रस काफ़ी ज्वलनशील होता है। संतरे के रस में रहने वाला यह ज्वलनशील रसायन पूछा गया है। तो 65 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लिमोनिन हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो अगर हम गलत की बात करें तो आपका विरंजक चूड़ बनाने में बिना बुझा हुआ चूना तथा क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, यही आपका गलत है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोला गया है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा 67 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व 2 इलेक्ट्रॉनों खोकर ऑर्गन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास प्राप्त करने में सक्षम है। तो सही आंसर आपका 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बन का कौन सा अवरूप अत्यधिक क्रियाशील है। कार्बन का कौन सा अवरूप है जो कि अत्यधिक क्रियाशील होता है, तो ये आपका हो जाएगा फुलेरिन। फुलेरिन यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सत्य है। तो सही कथन के बारे में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। पढ़ लेते हैं। ताप के स्थिर रहने पर हवा में ध्वनि की चाल हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है, जो कि सही है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बढ़ने से हवा में ध्वनि की चाल पर करीबन आपका 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ जाती है। आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। तो आपका देखा जाए तो सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सल्फाइड अयस्क का सांद्रण मुख्यतः किस विधि से किया जाता है। तो 72 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इनमें से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो ये आपका होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो यह अगर नियम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बॉयल का नियम है, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया को कैंसर से बचाव की जानकारी देने व कैंसर का इलाज संभव है, यह विश्वास दिलाने के लिए हम हर वर्ष किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो ले दे करके बस यही पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस जो है कौन से तारीख को मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे अल्कोहलिक पेय जिसमें अल्कोहल का 40 से 50 यानी 40 से 55% मात्रा विद्यमान रहती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं विस्की, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 78 देखेंगे। स्थायी चुंबक बनाने हेतु किस प्रकार के इस्पात उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोबाल्ट इस्पात, कोबाल्ट इस्पात यानी ऑप्शन बी। अगला है कि ब्लास्ट या प्रबंस नामक रोग सामान्यतः लगता है। तो ये जो रोग लगता है आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा धान में, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। अगर ये दही बन जाता है तो कभी देखा जाए तो आपका पीएच मान जो है घट जाएगा, यानी 6 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पतले लेंस की क्षमता आपका +3.5D तथा -2.5D है। इन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो इस लेंस की फोकस दूरी पर क्या होगा। तो फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजी बंधन उपस्थित नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपका कौन सा सही है। तो केवल 1 और 2 सही है, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। बोला गया है कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु दूषित भोजन या पानी के साथ मनुष्य के छोटी आंत को संक्रमित कर हैजा रोग को फैलाता है, सही है। अगला है कि ट्यूबरक्लोसिस को साधारणतः क्षय रोग कहा जाता है। यह रोग प्रायः मनुष्य के फेफड़ा, हड्डी, लासिका ग्रंथि इत्यादि में होता है। तो आपका 1 और जो 2 है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण तांबे की प्लेट को आर्द्र वायु में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की जो आपका परत बैठ जाती है। यहाँ पतर लिखा गया है जो कि परत होना चाहिए था। इसका आंसर अगर 84 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा यानी पौधा के मादा भाग को क्या कहते हैं, फीमेल भाग को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी देखा जाए तो जायांग कहलाता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी आपका क्या दिया गया है। आगे भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है तो इसका भी आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, 12 किलोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 88 भी आपका मैथ का ही है, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं आपको। इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 का देखा जाए तो इसका भी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 90 का देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 91 देखा जाए तो क्या है, 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक सेकेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और 93 देख लेते हैं। नाइन्टी थ्री की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी। मैथ और रीडिंग जरूर लगाइएगा क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन यही आपका स्कोर अच्छा खासा सही कराएगा, ठीक है। तो 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और 95 का अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, 95 भी देख लेते हैं। 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और 96 का बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 98 देख लेते हैं। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 17। और 99 का देख लेते हैं। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और देखा जाए तो 100 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का पूरा मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका कोई भी सुझाव होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेंस का 3 बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप देख करके आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।